नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और मैं आज आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं इंपैरेटिव सेंटेंस का नैरेशन कैसे चेंज होता है। लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ने से पहले ये तो जान ले कि इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है। ओके, सो इंपैरेटिव सेंटेंस जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ जगह भी छोड़ा है, लेकिन पहले ये जान लेते हैं जिसमें ऑर्डर हो, ऑर्डर, ओके, जिसमें रिक्वेस्ट हो, जिसमें कमांड हो, जिसमें सजेशन हो, जिसमें एडवाइस हो, इन सारी चीज़ें को जो इन्वॉल्व किया रहे, जो अपने में समाहित किया रहे, वो ही इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। इंपैरेटिव सेंटेंस अपने आप में बड़ा इजी होते हैं ये, मतलब इसमें सिर्फ आप वर्ब का कमाल होता है, बस वर्ब लगाइए। जैसे मैंने आपको बोला गो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ गो तो आप जाओगे, यानी कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ जाने के लिए। मैं अब आपको बोल रहा हूँ रन, दौड़ो, यानी कि मैं आपको दौड़ने के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ। तो ये बड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट का भी लोचा नहीं है, ज़्यादा टेंस का भी लोचा नहीं है दोस्तों। तो इंपैरेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंसेस दैट कंटेन सम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस। दीज आर कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंसेस। ओके, मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखा आपको, देखिए। ऑर्डर स्टैंड अप, रिक्वेस्ट प्लीज गो देयर, रिक्वेस्ट में प्लीज लगा रहेगा, बहुत सिंपल है। कमांड में फायर, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ फायर, कमांड, कमांड करना। कमांड और ऑर्डर में अंतर है दोस्तों। ऑर्डर क्या होता है, आप नकार भी सकते हो, है ना, मैंने आपको कहा, आप नहीं भी माने, लेकिन कमांड अगर कर दिया गया तो आप उसको ना नहीं बोलना है। फायर के लिए बोल दिया तो आपको ये नहीं बोलना अब मेरा मन नहीं कर रहा है फायर करने का, ठीक है। जवान ने कहा है, आपके सीनियर ने कहा है फायर, तो फायर, दैट्स कॉल्ड कमांड। ओके, सजेशन, एडवाइस, है ना। सजेशन जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी किसी को भी दे सकता है, बड़ा छोटा को, छोटा बड़ा को, लेकिन एडवाइस जो है हमेशा बड़ा छोटा को ही देता है दोस्तों। तो ये अंतर है सजेशन और एडवाइस में। ओके, एडवाइस जो है वो थोड़ा ज़्यादा लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है और सजेशन पर्टिकुलर के लिए होता है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप समझ रहे हो। अब देखते हैं हम लोग कि इनका नैरेशन कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले इसे नैरेशन की तरह बना लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ जगह छोड़ा है। सब में ही सेड लिखते हैं। ही सेड स्टैंड अप, उसने कहा खड़े हो जाओ, तो ही सेड स्टैंड अप। हाउ, व्हाट विल बी द रूल, सी द रूल हेयर। रूल नंबर फर्स्ट, रूल क्या है, ऑर्डर जो है यहाँ पे जो सेड आप देख रहे हो, सेड को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब चूंकि सेंटेंस से स्टैंड अप से हमें ऑर्डर समझ में आ रहा है, तो सेड को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, है ना। अगर इस सेंटेंस से मुझे लग रहा है ये रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे सेड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो एज पर द सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या आपको पढ़ना है कि सेड जो चेंज होगा वो एज पर द थीम ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो थीम है उसी के अनुसार हमें इसे चेंज करते रहना है। ओके, दूसरा रूल देखिए, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है, इसके बाद में अब हमें ऑर्डर लगा दिए। ऑर्डर सेकंड जो है डैड की जगह पे, रूल नंबर 2 देखिए, डैड की जगह पे हमें टू का यूज करना है इसमें, टू, यूज टू, ऑर्डर टू, स्टैंड अप, है ना। और बाकी जो है रेस्ट रूल एज पर द प्रीवियस रूल, है ना। तो रेस्ट रूल वही होगा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो इसमें तो रेस्ट रूल का बहुत सिंपल सा यूज ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप, देखो मैं आपको बताता हूँ ये चेंज करने के लिए। ही सेड को ऑर्डर्ड में हम लोगों ने चेंज कर दिया, ही ऑर्डर्ड टू, और ये जो लिखा है वो हाँ लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्रोनाउन दिख ही नहीं रहा है। तो ही ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। अब यहाँ देखिए रिक्वेस्ट, यहाँ पे प्लीज गो देयर, यहाँ पे मैंने लगा दिया, सपोज करिए सी सेड टू मी लिख दिया मैंने, यहाँ पे सी सेड प्लीज गो देयर। तो यहाँ पे सी आपको करना क्या है, सी रिक्वेस्टेड, चूंकि ये रिक्वेस्ट को शो कर रहा है ना, तो सी रिक्वेस्टेड मी, क्या रिक्वेस्ट करी हो मुझसे, प्लीज हट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट से शो हो रहा है ना। टू गो देयर, बस टू लगाइए और गो देयर लिख दीजिए। कितना सिंपल है दोस्तों, सो सिंपल एंड ईजी ना। कमांड, अब देखो, द ऑफिसर सेड, सपोज करिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द ऑफिसर सेड टू जवान, द ऑफिसर सेड टू जवान्स, ऑफिसर ने जवानों को कहा फायर कर दीजिए। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ देखिए, द ऑफिसर सेड हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या शो हो रहा है, कमांड, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे, कमांडेड। तो ऑफिसर कमांडेड जवान्स, किसको कमांड कर रहे हैं वो, जवान्स को, और टू लगाइए, फायर लिख दीजिए। सो सिंपल एंड इजी इट इज, कितना आसान है ये, आप देखिए यहाँ पे। उसी तरह सजेशन करना है, सपोज करिए इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, मान लीजिए कि आपने ही पापा को कहा, है ना, आई सेड टू पापा इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, ठीक, कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो आई सजेस्टेड, मैं क्या कर रहा हूँ, पापा को सजेस्ट कर रहा हूँ, आई सजेस्टेड पापा, ठीक है। टू दैट की जगह पे टू इन्वेस्ट
इन दिस किस में चेंज होगा, रूल याद करिए, दिस विल चेंज इनटू डैट, तो डैट लगा देते हैं, इन डैट बिजनेस, ठीक है। ओके दोस्तों, नाउ यहां देखिए एडवाइस क्या है, डू मॉर्निंग वॉक करे। ओके, तो अब ये मान लीजिए कोई कह रहा है आपको, है ना, जैसे सी सेड, उसने कहा डू मॉर्निंग वॉक करे, तो सी और एडवाइज्ड, सी एडवाइज्ड, क्या एडवाइस कर रही हूं मुझे, टू डू, क्या करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो सी एडवाइज टू डू मॉर्निंग वॉक। इस तरह से चेंज हो जाएगा, मतलब बहुत सिंपल है, जो सेड सो कर रहा है, सो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक क्या है, एक एडवाइस है, तो एडवाइस सेड को एडवाइज में चेंज कर लिया, सी एडवाइज्ड, और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपको टू लगा दे रहे हैं, टू डू मॉर्निंग वॉक। इस तरह से आपको देख रहे हैं आप कितना इजी है ये चेंज करना। चलिए एक और चीज इसमें पढ़ाते हैं आपको, अगर आपको इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी तो हो सकता है ना, कि ऐसा ना करे वैसा ना करे, तब हम लोग कैसे चेंज करेंगे, है ना, तो ये जान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का कि वो चेंजिंग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ही सेड डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, ये एक तरह का ऑर्डर है, ठीक है, तो ही सेड, तो ही ऑर्डर्ड, अब यहां पे खाली ध्यान रखना है, टू, वहां पे हम लोग ऑर्डर्ड के बाद तुरंत टू लगा रहे थे, यहां पे ऑर्डर्ड नॉट टू लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, वहां नहीं जाने के लिए, ही ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, वहां न जाओ, ठीक है। तो ये डोंट ऐसे डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, और डोंट जो है वो नॉट टू में चेंज हो रहा है, मतलब कोई भी अगर नेगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, तो वो पहले नॉट लगाइए और तब टू लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंपैरेटिव सेंटेंस का नैरेशन चेंज करना कोई टफ काम नहीं है, क्योंकि आप सेंटेंस के थीम से समझ जाओगे कि वो ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि कमांड है कि एडवाइस है कि सजेशन है, और उसके बाद में सेड को उसी में चेंज कर दो, ऑर्डर्ड लिख दो, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, टू लगाइए और एज इट इज सेंटेंस लिख दीजिए। सो सिंपल एंड इजी इट इज, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आए तो भी आप फ्री हैं, यू आर लाइक फ्री टू post your comment as per whatever you just want to comment, you can comment over there. And but if you like this, please subscribe also, share also to some other friends, so that they can also be benefited from this very video. I hope that it will definitely help you to enhance your knowledge related to narration. Till then मैं संदीप जैन आपसे एक बार फिर से मुखातिब होऊंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।